स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। देश की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक में किस तरह की संभावना बन रही है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो पिछले 6 महीने में इस स्टॉक में लगभग 9.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन एक साल में इस स्टॉक से लगभग 2.25% तक का रैली जो एक नज़र आई है हमें। और अब जो है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए भी इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो है केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को शुरू करने का जिस तरह का ऐलान किया है, फिर से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है दूसरे देशों से जो भी टूरिस्ट हैं वो आएंगे भारत में और भारत से भी दूसरे देशों में टूरिस्ट जाएंगे। तो आपको जो है इस तरह के स्टॉक पर, इस तरह की कंपनी पे असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपको फिर से इस स्टॉक में एक तेज़ी का जो है माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, अगर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो देखने में ये आ रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है इसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके कारण जो है आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, रेवेन्यू कम होने का कारण भी ये था कि लॉकडाउन के कारण जो है जितनी भी फ्लाइट सेवाएँ थी वो बाधित थी। इसके लिए आपको जो है इस तरह की टूरिज्म कंपनियों के शेयर पे असर देखने को मिला है, लेकिन अब जो है आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या सामने निकल के आ रही है, भले इस कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन आपको प्रॉफिट जो है दुगुना के करीब हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो प्रॉफिट है वो जो है प्रॉफिटेबल कंपनी में बनाया और प्रॉफिट जो है वो दुगुना हुआ। इसलिए आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी का जो है अब जो है माहौल और भी देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि एक्सपर्ट का क्या मानना है, तो देखिए एक्सपर्ट का ये मानना है कि 100% जो है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इजी ट्रिप के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर अभी देखा जाए इस स्टॉक को तो लगभग ये स्टॉक जो है सभी मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट किया हुआ है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक जो है 287 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करा और लगभग जो है 289 रुपये में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और इसका जो लक्ष्य हो रहेगा वो 295 रुपये का रहेगा, केवल इंट्राडे की अगर बात की जाए तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 287 रुपये के करीब जो है कई बार आने के बाद से आपको लगातार इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है 287 रुपये को नहीं तोड़ पा रहा है और फिर आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब जो है अगर ये स्टॉक 288 पर मिलता है तो इस स्टॉक में जो अगर आगे का जो इंट्राडे रखना है तो अगर आप देखेंगे तो ये 295 का लक्ष्य जो है देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में 288 रुपये पर खरीदारी करनी है। इसके अलावा अगर जो टारगेट रखना है वो है 295 रुपये के करीब। इसके अलावा अगर जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 282 रुपये के करीब। अब बात कर लेते हैं अगर लॉन्ग टर्म की, तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है 295 रुपये के करीब आने के बाद से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पीछे का हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज बाउंड में घूमा है और आपको 295 रुपये जो है इसका क्रूशियल एरिया है और यहीं से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक 295 रुपये को क्रॉस कर जाता है फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 315 का मिलेगा और अगर 315 को भी अगर हिट कर गया और फिर अगर ये यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया तो आने वाला जो ट्रेडिंग का लक्ष्य होगा वो है 425 रुपये का। तो इसलिए इस स्टॉक में अगर खरीदारी करनी है तो जो लेवल बताया गया उस पर ध्यान रखिएगा। अगर गिरावट आती है इस स्टॉक में तो आपको जो नीचे का जो सपोर्ट मिलेगा वो 282 रुपये का रहेगा और फिर उसके बाद से आपको इसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है तो 315 रुपये का ध्यान रखें। जैसे ही ये स्टॉक 315 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 425 रुपये के लक्ष्य को लेकर के इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और आपको ये जो है 425 रुपये कुछ दिनों में अचीव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंट्राडे पर आपको ध्यान रखना है। अगर इंट्राडे की अगर बात की जाएगी इस स्टॉक में तो आपको जो है जो नीचे का जो लेवल हो, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है नीचे का 282 रुपये के करीब और फिर आपको यहाँ से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर
इसके अलावा अगर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक खुलता है तो 287 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, 288 पे खरीदारी करें और लक्ष्य रखेंगे 295 रुपये का। तो ये था इजी ट्रिप। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।